ओके क्लास, टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ाया था, दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट बीच में लगा हुआ, दो वेक्टरों के बीच में डॉट। और यही अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता तो यहाँ क्या लगा होता, क्रॉस। ठीक, वेक्टर ए की वैल्यू 3i + 2j कैप + k कैप, वेक्टर बी की वैल्यू 5i कैप - 5j कैप + k कैप है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमको निकालना है, इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 3i + 2j कैप + k कैप डॉट 5i कैप - 5j कैप + k कैप, दोनों वेक्टरों को हमने डॉट में लिख दिया। ठीक, अब देखिए हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 3i का मल्टीप्लाई 5i से करेंगे तो 5 3 जा 15 i डॉट i, फिर 3i का 5j से करेंगे तो प्लस माइनस 5 3 जा 15 i डॉट j, फिर 3i का k से करेंगे तो प्लस 3i डॉट k। ठीक, अब 2j का 5i से करेंगे तो प्लस 10j डॉट i, अब 2j का 5j से करेंगे प्लस माइनस 5 2 जा 10 j डॉट j, अब 2j का k से करेंगे तो प्लस 2j डॉट k। ओके, अब क्या बचा, k का 5i से करेंगे तो 5k डॉट i, अब k का 5j से करेंगे प्लस माइनस 5j डॉट k, अब k का k से करेंगे प्लस k डॉट k। ठीक, अब देखिए जब हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी तो आप में लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जब किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होता था तो वैल्यू होती थी 1, और किसी अदर का अदर से होता था तो होती थी 0। जैसे देखिए क्या था कि वेक्टर i कैप डॉट i कैप इक्वल टू j कैप डॉट j कैप इक्वल टू k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर i का j से हो जाए स्केलर प्रोडक्ट, j का k से हो जाए और k का i से हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, अब यही रूल जो है हमारा, ये अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए 15 i डॉट i की वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 15 i डॉट j की वैल्यू 0 प्लस 3i डॉट k की वैल्यू 0 प्लस 10j डॉट i की वैल्यू 0 माइनस 10j डॉट j की वैल्यू 1 प्लस 2j डॉट k यानी कि इसकी वैल्यू 0, अब प्लस 5k डॉट i मतलब 5 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस k डॉट k की वैल्यू 1। ठीक, अब देखिए 15 1 जा 15, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 10 1 जा 10, ये 0 ये 0 ये 0 प्लस 1, तो क्या आ गया आंसर आपका 15 में से 10 जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। क्लियर, ये आपका आ गया दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि प्रूफ करिए कि ये दोनों वेक्टर जो हैं, कोई भी वेक्टर, कोई ज़रूरी नहीं यही दिए जाएं, प्रूफ करिए कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब आपसे कहा जाए कि प्रूफ करिए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि तब जो उसका स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। जैसे देखिए वेक्टर a की वैल्यू है हमारी 3i प्लस वेक्टर a की वैल्यू 2i माइनस 3j कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर b की वैल्यू है
6i माइनस 4j कैप। ठीक, ये दो वैल्यू आपको दी गई हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की, और आपसे कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 6i माइनस 4j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे करोगे, इन दोनों का आप स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j डॉट 6i माइनस 4j। अब 2i का 6i से करेंगे तो 12i डॉट i, 2i का 4j से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8i डॉट j, 3j का 6i से करेंगे तो प्लस 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 6 3 जा 18j डॉट i, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12j डॉट j। ठीक, अब देखिए 12i डॉट i की वैल्यू 1, 8i डॉट j की वैल्यू 0, 18j डॉट i की वैल्यू 0, माइनस 12j डॉट j की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 12, ये सब 0 और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करिए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको उसका स्केलर प्रोडक्ट करना है। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ओके।